हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के भौत की प्रकाश का परावर्तन के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो गाड़ी का साइड मिरर का मतलब होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देखते होंगे, यहाँ पे जो एक दर्पण लगा हुआ है, अर्थात यही आपका साइड मिरर, अर्थात जो ड्राइवर के बगल में लगा होता है। इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपका ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका सही बी। तो चलिए आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग इस फोटो में देखते होंगे, यहाँ पे कोई आदमी दाढ़ी बना रहा है, तो अर्थात यहाँ पे जो ये दर्पण है, अर्थात इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ताकि दाढ़ी में जो बाल सब रहेगा ना, वो बड़ा बड़ा दिखेगा। तो चलिए आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। तो ए में वास्तविक है, बी में काल्पनिक है, सी में दोनों है और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह सीधा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ए में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड और सी में 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाता है। तो अपसारी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, हम लोग उसी को कहते हैं अपसारी। तो आप इस फोटो में देखिए, ये फोटो में उत्तल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण पर जब प्रधान अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आपतित होती है, पड़ती है, तो बिंदु F से विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई नजर आ रही है, अर्थात अपसारी दर्पण किसको कहेंगे, उत्तल दर्पण को कहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लेकिन लेंस में उल्टा होता है, लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, याद रखेंगे आप। तो चलिए हम लोग आज का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। इस क्वेश्चन में कहता है डॉक्टर सब जो होते दांत के या कान के या नाक के या गले के, वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है प्रतिबिंब को देखने के लिए। तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। डॉक्टर लोग रोगी के नाक, कान, गला इत्यादि को जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से सीधा और बड़ा बनता है। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी में है 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। चलिए यहाँ पे 2 शब्द है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक बिंदु आपको F नजर आता होगा और एक बिंदु यहाँ पे C नजर आता होगा और यहाँ पे आपका ये P है। तो P से लेकर के F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसको हम लोग छोटा f से नोट कर लेते हैं।
और आपका जो यहाँ पे सी है अर्थात P से लेकर के C तक अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को R से नोट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मान लीजिए अगर P से लेकर C तक की दूरी अगर 10 होगा तो P से लेकर के F तक की दूरी 5 होगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या अगर 10 है तो आपका फोकस दूरी कितना होगा यहाँ पे 5 होगा, उसका आधा होता है। तो अर्थात यहाँ पे कहता है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो फोकस दूरी पूछता है ना, तो फोकस दूरी आधी होती है ना, अर्थात इसका फॉर्मूला होता है R/2, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका सही आंसर 9 का हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है आपका F R/2। तो इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या कितना होता है, फोकस दूरी आधी होती है अर्थात आधा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का आपका बी। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे आपकी फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आपको बोलता है वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए। तो वक्रता त्रिज्या मतलब होता है आर, तो यहाँ पे आर का फॉर्मूला होता है R = 2F। तो 2 को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे F का मान दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए और 10 को 2 से गुना करिए तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और ऑप्शन में बी में दिया है 20, 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा दर्पण अभिसारी दर्पण भी कहलाता है। अभिसारी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, हम लोग उसी को कहते हैं अभिसारी। तो आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक अवतल दर्पण है, जब इस पे प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है पड़ती है तो टकराने के बाद सब एक बिंदु इस एफ पे आ रही है। देखिए सब प्रकाश की किरण क्या होता है टकराती है और यहाँ पे कहाँ पे आती है एफ पर आती है, अर्थात एक बिंदु पर आती है, हम लोग इसी को कहते हैं अभिसारी। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है अभिसारी दर्पण नाम है। तो चलिए हम लोग आज का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ये जो तस्वीर देखते हैं ये आपका एक सर्च लाइट है और यहाँ पे जो ये देखते हैं यहाँ पे कोई कांच है, अर्थात ये जो कांच है अर्थात ये कांच कैसा होता है, अवतल होता है कि उत्तल होता है कि समतल होता है कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अवतल होता है। तो चलिए हम लोग आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता आपका है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं। तो आप इस तस्वीर में देखते हैं कोई टॉर्च है और जब इससे लाइट निकलेगी सपोज मान लीजिए ऐसे, तो ये सीधे ऐसे ही जाएगी। अगर ये प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी तो सीधे ऐसे ही जाएगी, अर्थात प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके नहीं निकलेगी। निकलेगी तो कैसे निकलेगी, सीधे ऐसे निकलेगी तो ऐसे ही निकलेगी, अर्थात प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो 12 का आंसर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13, परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन ए में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 13 का ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई समतल दर्पण है यहाँ पे, और ये जो एन वाला रेखा देख रहे हैं ये अभिलंब है, और ये जो ए लिखा हुआ है ये जो किरण आ रही है ये आपतित किरण है, और ये जो सी वाला तत्व देख रहे हैं ये परावर्तित किरण है जो टकरा के लौट रही है, और बीच में जो 90 डिग्री पे ये खिंचा हुआ है ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच में जो कोण बनेगा हम लोग इसको आपतन कोण कहेंगे, और ये जो परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनेगा हम लोग इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। अर्थात यहाँ पे आई आर के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ यदि आपतन कोण 30 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। नंबर 14, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए में है समतल, बी में है उत्तल, सी में है अवतल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा, याद रखना है कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, जबकि समतल में समान आकार का बनता है, बराबर बनता है, और अवतल में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होता है? तो ऑप्शन में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है f बराबर r/2। तो आपको थोड़ा देर पहले बताए थे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, नहीं तो r बराबर 2f, ये दोनों बात सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में मिल गया आपको f बराबर r/2, तो 15 का सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है आपसे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और डी में है उत्तल लेंस। तो ये जो देखते गाड़ी के चालक के बगल में क्वेश्चन नंबर 16, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, अर्थात ड्राइवर सब जो होता है उसके सामने ऐसा कुछ दर्पण लगा रहता है, ठीक है ना, जिसमें ये पीछे की वस्तु को देखते रहते हैं। तो अर्थात ये में कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा छोटा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है बहुत दूर तक का वस्तु का इसमें प्रतिबिंब बनता रहता है। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा जाता है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ यहाँ पे आर का मान आपको दिया है, कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जाता है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 17, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर। ये किसका मान दिया? वक्रता त्रिज्या का, अर्थात इसका मतलब हुआ यहाँ पे आर का मान दिया आपको 50 और आपसे पूछा जाता है फोकस दूरी, अर्थात एफ का मान आपको निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला आपको याद होगा, एफ बराबर r/2। तो यहाँ पे आर का मान कितना दीजिएगा? 50 दीजिएगा और 50 में क्या करेंगे आप? फिर 2 से भाग कर देंगे। तो 50 का 2 से भाग करेंगे तो आधा कर देंगे, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो 17 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सी में 25 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहता है यदि अवतल दर्पण है, मान लीजिए ये, तो इसमें कहता है जब परावर्तन होगा, जब प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? इस क्वेश्चन में कहता है सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा, जैसा कि इस प्रतिबिंब में मैंने दिखा दिया, ये आपका अवतल दर्पण है। जब इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, पड़ती है, तो टकराने के बाद ये बिंदु, ये जो प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी? तो किस बिंदु से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। अब इस फोटो में देखते हैं, यहाँ पे 2 किरण को दिखाया गया, ऐसे करके आता है और दर्पण में पड़ता है और पड़ने के बाद क्या होता है? टकराने के बाद देखिए यहाँ से ये बिंदु एक तो किरण आ गया इस तरह से, और यहाँ पर का जो प्रकाश किरण आया था जो इस तरह से आ गया, तो किस बिंदु से निकलती है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिंदु एफ है, अर्थात एफ बिंदु से सारा प्रकाश की किरण निकल रहा है। इसका आंसर होगा एफ बिंदु से निकलेगी। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे एफ है, तो ए में तो सी दिया है, चलिए बी में देखते हैं, तो बी में एफ दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? अर्थात ड्राइवर सब जो होते हैं पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया था, बस इसमें पूछने का तरीका अलग है, परंतु क्वेश्चन तो वही है ना। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। क्यों?
क्योंकि इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है आपसे उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ए में है काल्पनिक, बी में है वास्तविक, सी में वास्तविक या काल्पनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए काल्पनिक। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आपको याद रखना है, तभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको एफ का मान दिया है 10 और कहा जाता है आपसे उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आर पूछता है ना, तो आर का फॉर्मूला क्या बताया था? 2f होता है। तो 2 को आप क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे और एफ का मान यहाँ से देंगे आप 10 और बीच में तो गुना का चिन्ह है, तो 2 को 10 से गुना कर दीजिए तो 20 सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 20 कहाँ पे दिया है? तो बी ऑप्शन में दिया है सही। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, सी में है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। और याद रखना आपको कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, सी में है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसे पर्दे पे प्राप्त भी किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल से, उत्तल से, अवतल से और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपके पास कोई भी 10th का स्टूडेंट है तो ये वीडियो उसके पास शेयर कर दीजिए ताकि उसको फ़ायदा हो जाए। और यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।